गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंजलि सिंह और आज हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने कोई रेट लिखी, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी? ऑर्डर हो जाएगी एक्स प्लस वाई। इसका मतलब है जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसकी जो पावर है उसका अगर हम सम करते हैं तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसको हम एक डेफिनेशन से बताती हूँ। अगर कोई रेट लॉ हम लिखते हैं, जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, इसकी मैं स्टोइकियोमेट्री लिखती हूँ x और y। तो रेट लॉ क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x b की पावर y। तो ऑर्डर क्या लिखा हमने? x प्लस वाई। रेट लॉ में अगर हम कंसंट्रेशन टर्म की पावर का सम करते हैं तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होती है ये ज़ीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, और ये नेगेटिव भी होती है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होती है ये क्या होती है? एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब हम देखते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में हम पढ़ते हैं सबसे पहले ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम रेट लिखेंगे। रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर ज़ीरो। ज़ीरो है इसलिए हमने ए की पावर क्या लिखा? ज़ीरो लिखा। ठीक है, अब हम इसे डिराइव रेट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला एक्स इज इक्वल्स टू के टी। दैट मीन्स रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी। ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या हो गई? रेट होती है। अब हम इसे डिराइव करेंगे। डिराइव करने के लिए हमने पहले लिया, हमने माना कोई रिएक्शन ए है, कोई रिएक्टेंट ए है, उससे हमें प्रोडक्ट पी मिल रहा है एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो टाइम पे। ज़ीरो टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने ली ए। अब ज़ीरो टाइम पे कोई प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, इसलिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हम इसको मान लेते हैं ज़ीरो। अब एट टाइम टी की अगर हम बात करते हैं, एट टाइम टी पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमने मानी एक्स, तो टाइम टी पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन में से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन माइनस कर देंगे तब हमें एट टाइम टी पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मिल जाएगी। अब इसके लिए हम लिखते हैं रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर ज़ीरो। दैट मीन्स जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। रेट को हम लिखते हैं माइनस का डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के ए की पावर ज़ीरो का मतलब क्या हो गया? वन, तो ये के ही रहेगा। इसे हम लिख सकते हैं माइनस का डी एक्स इज इक्वल्स टू के डी टी। ये जो माइनस है ये ओनली क्या है? साइन नोटेशन है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल्स टू के डी टी। अब यह इंटीग्रेशन है तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है? वन। वन मतलब क्या है? ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स होता है। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स। वैसे ही के एज इट इज डी टी, यहाँ भी एक कांस्टेंट है तो यहाँ क्या लग जाएगा? के टी प्लस सी। जब
विदाउट लिमिट होता है तब हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं, जिसे हमने c लिखा। अब हम क्या करेंगे, इस c की वैल्यू को निकालेंगे। c की वैल्यू निकालने के लिए हम t = 0 लेंगे। t = 0 पे प्रोडक्ट बनता नहीं है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अभी जब शुरुआत में जैसे ही हमने t = 0 लिया तो रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई नहीं, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी, इसलिए x हमने क्या लिया, 0 लिया। अब हम इसे इस इक्वेशन 1 में रखेंगे। t = 0 और x = 0 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो x की जगह क्या आ गया, 0 = k as it is इंटू t की जगह भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 प्लस c, दैट मीन्स c = क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इस 2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो x = क्या हो जाएगा, k t आ जाएगा। ये हमारी आ गई इक्वेशन, यही मैंने बताया था। इससे क्या हो जाएगा, k = x/t। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ डिफाइन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम हाफ लाइफ भी पढ़ते हैं। हाफ लाइफ क्या होती है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीट होने में जो समय लगेगा उसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीटेशन ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। इसके लिए हम 50% कंप्लीट होने में, दैट मीन्स t = t½ माना। अब t = t½ तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या हम मानेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हम मानेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अब t = t½ x = a/t, इसे हम इक्वेशन 3 में रखेंगे। इन वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रखेंगे। तब x की जगह हमने क्या लिखा, a/2, k, t की जगह क्या लिखा हमने, t½ t½ क्या आ जाएगा, a/2k। ये क्या आ गई हमारी 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ आ गई, और ये रेट कांस्टेंट, रेट लो आ गया हमारा। ये हमने डिराइव किया 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इससे हमें क्या पता चला, 0 ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, और 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, ऑर्डर क्या होगा उसका, 0 होगा, तब हम उसे कहते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिराइव करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ और हाफ लाइफ डिराइव करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए हमने इक्वेशन ली, रिएक्टेंट A है उससे बन रहा है प्रोडक्ट। एट टाइम t = 0 टाइम पे हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन A है। t = 0 मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एट टाइम t पे माना हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, x है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या बची, A - x, ये हमारी आ गई। अब हम इसके लिए रेट लॉ लिखते हैं, तो रेट = k A⁻1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए स्टोइकियोमेट्री जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1, मतलब कंसंट्रेशन की जो पावर होगी वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तब हम इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
हमने देखा था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही थी, पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अब हम इसे लिख सकते हैं माइनस का dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू के ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स, एट टाइम t पे ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का dx इज इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू के a माइनस एक्स। इसे हम लिख सकते हैं माइनस का dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के dt। इसे मैं यहाँ ले आई और इसे इधर ले आई। अब हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया। 1 अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है ln x, 1 अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का ln a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट है इसलिए हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखेंगे। अब हम यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। t इज इक्वल्स टू 0 पे प्रोडक्ट बनता ही नहीं है तो x क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। अब हम इसे यहाँ रखेंगे माइनस ln a एज इट इज, x की जगह क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू के, t की जगह क्या हो गया 0 प्लस c, c इज इक्वल्स टू माइनस का ln a। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, ठीक है। अब इसे हम इस इक्वेशन में, इसे मैंने मान लिया इक्वेशन 1, इसे मान लिया मैंने इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की वैल्यू, ये इक्वेशन 2 है। अब हम इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है उसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो माइनस का ln मतलब नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी एज इट इज, c की जगह क्या आ जाएगा माइनस का ln a। अब इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, माइनस का ln a माइनस एक्स प्लस का ln a इज इक्वल्स टू के टी। अब हम जानते हैं log m अपॉन n इज इक्वल्स टू क्या होता है, log m माइनस log n। ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसे मान लिया मैंने log m, इसे मान लिया log n, log m माइनस log n, तो ये क्या हो जाएगा log a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी। ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, हाफ लाइफ निकालेंगे। हाफ लाइफ के लिए मैं यहाँ पर इसे रफ कर रही हूँ। अब हाफ लाइफ निकालने के लिए हम ये जो इक्वेशन 3 है इसका यूज़ करेंगे। हाफ लाइफ मैंने पहले भी बताया, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t हाफ, मतलब जो समय है उसको 50% कंप्लीट होने के लिए, रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने के लिए जो लगा समय है उसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो इसे हमने t हाफ से डिनोट किया, और अगर t इज इक्वल्स टू टी हाफ ले रहे हैं तो हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा कर देंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन A का आधा, तब हमारी ये क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाफ लाइफ के लिए। तब अब हम ये इक्वेशन की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। ये जो वैल्यू हम इस इक्वेशन 3 में रखेंगे, देन ln a एज इट इज, a एज इट इज माइनस x की जगह मैंने क्या लिया a/2 इज इक्वल्स टू k
टी की जगह मैंने लिया टी हाफ, यहाँ टी इज इक्वल्स टू टी हाफ, तब ln a अपॉन 2 माइनस 1, 2a माइनस a, मतलब ये क्या आ जाएगा a/2। एक में से आधा किया तो क्या बचता है, आधा बचता है, इसलिए a/2 इज इक्वल्स टू k टी हाफ। अगर ये 1/x होता है तो ये क्या होता है, अगर हमारे पास कोई वैल्यू 1/2 है तो अब हम इसे लिखते हैं 1 × 2/1, ऐसे करके लिखते हैं। तो हम इसे भी ऐसे ही लिखेंगे ln a × 2/a। अब ये a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू k टी हाफ। अब ये नेचुरल, इसे हम लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 log 2 इज इक्वल्स टू k टी हाफ। देना मम्मा, देना। ये क्या हो गया 2.303। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, तब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 0.3010 इज इक्वल्स टू k टी हाफ। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.693 इज इक्वल्स टू k टी हाफ। तब हमारे लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.693/k। ये हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ गई, हाफ लाइफ, और ये हमारी रेट। अब हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिराइव करेंगे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने माना A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। यहाँ पर जो B है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो A की कंसंट्रेशन के बराबर मानी है मैंने। तो A प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 0, इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर मानी है तो इसको भी मैंने A लिया। सेकेंड ऑर्डर के लिए हम इसको दो तरह से सॉल्व करेंगे। एक तो हमने इसकी कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल मानी है और दूसरे में हमने दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं मानी है। तो इक्वल के लिए एट t इज इक्वल्स टू 0 पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, शुरू में प्रोडक्ट नहीं बनता है इसलिए 0, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A, और इसकी भी हमने क्या मानी A मानी। एट टाइम t पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमने मानी x, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वही हो जाएगी A माइनस x। सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट क्या होती है k A की पावर 2 सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म करते हैं, तब हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन करते हैं। तो अगर सेकेंड ऑर्डर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। रेट को हम लिखते हैं माइनस का dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k a माइनस एक्स का स्क्वायर। इसे हम लिखते हैं माइनस का dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k dt। अब 1 अपॉन एक्स के स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, x की पावर -2 लिखते हैं पहले, फिर x की पावर n+1 का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये क्या होता है x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या होता है,
एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इसे भी हम क्या लिखेंगे, एक्स की पावर -2 प्लस वन अपॉन माइनस का 2 प्लस वन माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर 1। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x की पावर माइनस का 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, a माइनस एक्स और माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू यहाँ भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। t इज इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 प्लस c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन a। अब हम c की वैल्यू को इक्वेशन क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे, तो 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी प्लस 1 अपॉन a। 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस का 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू के टी, तो के टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस का 1 अपॉन a। ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। अब हम इसके के लिए क्या करेंगे, हाफ लाइफ डिराइव करेंगे। हाफ लाइफ के लिए t इज इक्वल्स टू टी हाफ और x इज इक्वल्स टू a बाई 2। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का आधा लेंगे, t इज इक्वल्स टू टी हाफ पे, तो t की जगह हमने क्या लिखा, टी हाफ 1 अपॉन a माइनस x की जगह क्या लिखा a बाई 2 माइनस का 1 बाई a। के टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक में से आधा क्या, आधा बचा, a बाई 2 माइनस का 1 अपॉन a। इसे हम लिख सकते हैं 2 अपॉन a माइनस का 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 अपॉन a। तो टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन के ए, ये मल्टीप्लाई में ये के यहाँ चला गया, तो ये हमारी सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगी हाफ लाइफ और ये रेट कांस्टेंट। अभी हमने माना था a और b की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। अब हम मानेंगे a और b की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है, तब हम रेट लॉ कैसे निकालेंगे, और अगर a और b की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है तो इसके लिए हम हाफ लाइफ नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो a और b की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है, तो t इज इक्वल्स टू 0 पे a की कंसंट्रेशन a हो जाएगी और b की कंसंट्रेशन को हम क्या मानेंगे b, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0। एट टाइम t पे a की कंसंट्रेशन a माइनस एक्स और b की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी b माइनस एक्स। b में से जो रिमेनिंग बचा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में से वो b, और x की कंसंट्रेशन के लिए a से माइनस, a की कंसंट्रेशन के लिए a से माइनस करेंगे, b की कंसंट्रेशन के लिए b से माइनस करेंगे, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमने क्या मानी है x। अब हम इसे डिराइव करेंगे, तो रेट क्या होती है के ए बी। अगर हम इसे देखें तो x तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ a पे क्या पावर है 1 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ b पे क्या पावर है 1, मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। तो ये भी क्या हो जाएगी सेकंड ऑर्डर के लिए हो जाएगी। अब इसे हम लिखते हैं माइनस का dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू के। a की कंसंट्रेशन के लिए हम क्या लिखेंगे a माइनस एक्स, b की कंसंट्रेशन के लिए हम क्या लिखेंगे b माइनस एक्स। तो माइनस का dx अपॉन ये वाली पावर x के a माइनस एक्स b माइनस एक्स, x वाली टर्म को हम एक साइड लिखेंगे k dt, t वाली टर्म को हम एक साइड करेंगे। अब हम इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है ln x होता है, तो इसे हम डायरेक्ट याद रखेंगे 1 अपॉन a माइनस बी ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे t इज इक्वल्स टू 0 पे
x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हम इसे 1/a माइनस बी ln a की जगह क्या हो जाएगा, a माइनस x की जगह a अपॉन b, t की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 प्लस c, c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/a माइनस बी ln a अपॉन b। इसे माना इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन को माना 2। इक्वेशन 2 की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स b माइनस एक्स। ये c यहाँ पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो मैं इसे नेगेटिव में रख देती हूँ, माइनस 1/a माइनस बी ln a अपॉन b इज इक्वल्स टू के टी। 1/a माइनस बी में कॉमन लिया तो क्या बचा, ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स, माइनस का ln a अपॉन b इज इक्वल्स टू के टी। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स होल अपॉन a अपॉन b। log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m अपॉन n इज इक्वल्स टू के टी। ये क्या हो जाएगा, 1/a माइनस बी ln, ये ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू a माइनस एक्स अपॉन a इंटू b माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी। ये हमारी क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लो। थैंक यू।